नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ एक भाषा। पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि भाषा कहते किसे हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, है ना। मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप मुझे कुछ बता रहे हो, तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही भाषा कहलाती है। जब हम कक्षा में होते हैं तो आप मुझसे कुछ पूछते हो, मैं उसका कुछ जवाब देती हूँ, तो उसको समझाने में जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ वही क्या होती है, भाषा होती है। हम इसकी अभ्यास पुस्तिका में इसको पढ़ते हुए डिटेल से देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या समझाया जा रहा है। चलिए अब हम अभ्यास पुस्तिका की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाषा क्या होती है। आप लोग आपस में फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करते हो, या फिर मेरे से बात करते हो, या अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन से जब बातें करते हो तो कैसे बोलते हो और कैसे अपनी बात को समझाते हो, या वो लोग आपकी बात को किस तरीके से समझते हैं और उसका जवाब किन शब्दों में देते हैं। तो जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इस अध्याय में हमें क्या बताया, भाषा को देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। ठीक है। इसमें हमें इस अध्याय में ये बताया गया है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। जो हमारे बोलने वाली प्रक्रिया होती है ना, कि हम बोलकर बातचीत कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाती है, मौखिक भाषा में। मौखिक मतलब ऑरल, ठीक है। जैसे आप बोल कर करते हो तो वो हो जाता है मौखिक। जैसे क्लास में मैं आपसे प्रश्न उत्तर पूछती हूँ, मैंने आपसे प्रश्न किया, आप उसका उत्तर देते हो, तो मुझे बोल के जब सुनाते हो ना, तो वो किस में आएगा, मौखिक भाषा में। और जो शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो किस में आ जाएगा, वो भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका कोई अर्थ निकलता है, आप मुझे बता रहे हो तो मुझे भी समझ में आना चाहिए। तब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, तो वो चीज आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो वो शब्द, वो सब क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं, है ना। अब जैसे क्लास में जो लिखने का काम होता है, या ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको कुछ लिख के बता रही हूँ, तो वो सब किस में आएगा, लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। और भी बहुत से उदाहरण है, जैसे पत्र लिखना, है ना, तो ये सब किस में आता है, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, जो हम इस पाठ के और भी आगे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब अपने अपने मन में देखो करते रहो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, कि यहाँ पे पिक्चर में हमें क्या दिखा रखा है, एक माँ और बेटा दिखा रखे हैं, और साथ में एक आइसक्रीम वाले अंकल भी है। तो इनके बीच की जो बातचीत है ना, वो हमें यहाँ बताई जा रही है। और साथ में हमसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जो बातचीत चल रही है वो किसके अंतर्गत आती है, यानी कि जो भाषा है ना, ये कौन सी है, मौखिक है या लिखित है। तो आप खुद अपने आप बता दो कि अगर आपको मेरी कही भी बातें समझ में आ रही है ना, तो ये अपने आप बता सकोगे कि ये कौन सी बात है, मौखिक है या लिखित है, लिखित है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मौखिक के अंतर्गत क्या आता है, जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं ना दूसरों को, या दूसरों की बोली हुई बात को हम समझते हैं, तो फिर वो क्या आता है, वो आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। और लिखित भाषा में जब कोई बात लिखी जाती है ना, लिख कर, या तो हम किसी को बात अपनी समझा रहे हैं, या कोई अपनी बात हमें लिख कर दे रहा है तो हम समझ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, लिखित भाषा में आएगा। यहाँ पे देखो दे रखा है बेटा। अब या सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके। बेटा, सबसे पहले बेटा बोलता है यहाँ पर, माँ मुझे आइसक्रीम लेनी है। बच्चा अपनी मम्मी को क्या कह रहा है, कि मुझे आइसक्रीम लेनी है। और मम्मी क्या कह रही है, बेटा अभी लेकर देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी, जो आइसक्रीम वाले भैया है ना, उन्हें क्या कहती है, भैया एक आइसक्रीम देना। यहाँ पे जो आपस की बातचीत है, अब देखो यहाँ पे जो अंकल है वो क्या कह रहे हैं, लो बेटा तुम्हारी मन पसंद आइसक्रीम, है ना। तो ये देखो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले बेटे ने क्या किया, मम्मी से बात की, मम्मी ने क्या किया, बेटे को जवाब दिया। और उसके बाद में जो आइसक्रीम वाले अंकल हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। तो ये सब जो वार्तालाप है ना, वो किस में चल रही है, मौखिक में चल रही है, लिखित में चल रही है, आप मुझे बताओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो एक और बता रखा है। पहले तो मुझे आप इस चित्र का बताओ कि इस चित्र में क्या चल रहा था, कौन सी बातें चल रही थी, वो मौखिक में थी या लिखित में थी। किसी ने किसी को कुछ लिख के थोड़ी बात कही है, आपस में बोल के ही सारी बातें हो रही है ना। तो किसमें आएगा ये आएगा मौखिक भाषा में। जो इसका उत्तर हमें आगे भी मिल जाएगा। अब देखो अगला चित्र दे रखा है। अगला चित्र में हमें दे रखा है यहाँ पर, दीदी मैं रंग बिरंगी तितली पकड़ लूं। अब यहाँ पे एक भाई बहन खड़े हैं, देखो ये भाई और यहाँ पे ये बहन खड़ी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जो भाई है ना, वो अपनी बहन को क्या कहता है, कि दीदी मैं एक तितली पकड़ लूं। तो दीदी क्या कहती है, नहीं अंशु तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे। तो भाई क्या कहता है, क्यों। और दीदी कहती है, क्योंकि तितली झट से उड़ जाती है।
आपको यहाँ एक गार्डन का पिक्चर, एक बगीचे का चित्र दिखाते हुए पूछ आपस में बातचीत दिखा रहे हैं कि दो भाई बहन की आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें भैया क्या कह रहा है दीदी को कि मुझे तितली पकड़नी है, और दीदी क्या कह रही है कि तुम नहीं पकड़ पाओगे इसे। वो कहता है क्यों? क्यों? वो दीदी कहती है क्योंकि तितली जो है ना वो झट से उड़ जाती है। तो देखो ये जो बातचीत हो रही है ये भी आपस में एक दूसरे से बोलकर ही हो रही है। भैया जो भी दीदी को कह रहा है और दीदी जो भी भैया को कह रही है, वो एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, और समझ के क्या कह रहे हैं, उत्तर भी दे रहे हैं। तो कोई भी बात वो यहाँ पर लिख कर नहीं कर रहे हैं, बोल के ही कर रहे हैं। तो कौन सी भाषा में आया ये आया लिखित भाषा के अंतर्गत। अब हम अगले पेज को देखेंगे कि अगले पेज में हमें क्या बता रखा है। चलिए अब यहाँ देखो, हमें बता रखा है यहाँ पर जो हमने पहले चित्र देखे हैं ना उनके बारे में यहाँ बता रखा है कि दिए गए चित्रों में जो पहले हमें चित्र दिए गए ना उनके बारे में बता रखे। दिए गए चित्रों में आपने देखा बच्चे ने माँ से आइसक्रीम लेने के लिए कहा था। हमने पहले वाले चित्र में देखा था ना, बातचीत हो रही थी माँ और बेटे की, तो बच्चे ने क्या किया था, माँ से आइसक्रीम लेने के लिए कहा, तो माँ ने उसे आइसक्रीम लेकर दे दी। ठीक है, ये हो गया पहले चित्र की बात। अब दूसरे चित्र में था अंशु ने तितली पकड़ने के लिए अपनी दीदी से पूछा, तो दीदी ने उसे समझाया कि वह तितली नहीं पकड़ पाएगा। दूसरे चित्र में क्या था, भाई बहन थे ना आपस में बातचीत कर रहे थे, वो तितली पकड़ने की जिद कर रहा था, तो दीदी ने समझाया था कि वो नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो झट से जैसे ही उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो उड़ जाती है ना, इसलिए। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे हम एक दूसरे के मन की बात कहते, सुनते, पूछते और समझते हैं, है ना। कि एक दूसरे की मन की बात को हम कैसे समझते हैं, या तो हम कह रहे हैं किसी को अपनी बात, या फिर किसी की बात को हम सुन रहे हैं, या फिर हम किसी से पूछते हैं, और क्या करते हैं, किसी की बात को समझते भी हैं। तो ये सब किस में आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे हमें बता रखा है भाषा के प्रकार के बारे में कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ऊपर जो दोनों चित्र दे रखे थे पहले वाले पेज पे, उनमें कौन सी भाषा चल रही थी, मौखिक भाषा चल रही थी। और जो एक दूसरे से बातें करके जवाब दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, वो तो वो सब क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। एक बार फिर से मुझे बताओ भाषा किसे कहते हैं। भाषा के अंतर्गत क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी के मन की बात को, अपने मन की बात को कहते हैं, सुनते हैं, और दूसरों की बातों को भी हम क्या करते हैं, समझते हैं ना। तो जो शब्दों का प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे हमें भाषा के प्रकार बताए हैं यहाँ पर। जैसे इस चित्र में हमें सॉरी बता रखा है कि बेटा कौन सा खिलौना दूं। यहाँ पे देखो एक दुकान का चित्र दे रखा है, जो खिलौने वाली दुकान है, बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं इसमें। वो जो अंकल है ना वो एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा कौन सा खिलौना दूं। तो वो बच्चा है वो क्या कहता है, रिमोट कंट्रोल वाली कार अंकल। तो बच्चा क्या मांगता है, रिमोट कंट्रोल वाली कार मांगता है अंकल से, और अंकल क्या कहते हैं, यह लो बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या बता कि देखा आपने, दुकानदार ने पूछा तो लड़के ने रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने के लिए कहा। जब दुकानदार ने उससे पूछा ना कि आपको क्या चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, तो मुंह से बोल के बताता है अंकल को कि मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। दोनों ने कह सुनकर एक दूसरे की बात समझ ली। पहले वाले चित्रों में हमें भाषा के साथ साथ भाषा के प्रकारों के बारे में भी पता चला था, इसमें भी यही हो रहा है कि इसमें हमें भाषा भी बताई जा रही है कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और भाषा का प्रकार भी पता चल रहा है क्योंकि कह सुनकर बात हो रही है। तो दोनों ने कह सुनकर एक दूसरे से बात समझ ली। यह भाषा का कौन सा रूप हुआ, अब तो आप खुद बता सकते हो ना, कौन सा रूप हुआ, ये हुआ मौखिक रूप, है ना। तो यहाँ पे क्या बातचीत हो रही थी, बोलकर बातचीत हो रही थी, बोलकर एक दूसरे को समझाया जा रहा था। जैसे बच्चे ने क्या किया, अंकल को बताया कि उसको कौन सा खिलौना चाहिए, और अंकल ने उसको वो खिलौना दिया। पहले अंकल ने पूछा था, तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की है, एक दूसरे की बातचीत को समझा है। तो उस समझने के लिए जिस चीज का, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे देखो हमें बता रखा है यहाँ पर एक छोटा सा चित्र और दे रखा है, जिसमें राधिका क्या कर रही हो। जो राधिका है ना वो क्या कर रही है, उसकी मम्मी उससे पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो। तो राधिका जवाब देती है, माँ मैं पिताजी को पत्र लिख रही हूँ। तो देखो ये क्या चल रहा है, ये जो बच्ची है ना यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये अपनी मम्मी को कह रही है कि मैं अपने पापा को पत्र लिख रही हूँ। तो यहाँ देखो कौन सी
भाषा का कौन सा रूप आ रहा है। यहाँ पे भाषा का रूप आ रहा है लिखित, क्योंकि वो अपने जो मम्मी और बेटी बात कर रहे हैं वो तो मौखिक हो रहा है, लेकिन बेटी जब अपने पापा से बात कर रही है तो पापा को पत्र लिख करके अपने मन की बात बता रही है। और पापा क्या करेंगे, उस पत्र को पढ़ेंगे तो बेटी के द्वारा बोला हुआ थोड़ी है, लिखा हुआ है ना, तो वो किस में आएगा, वो आएगा लिखित भाषा के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम चित्र को देख के समझेंगे तो इन दोनों की बातचीत तो किसमें हुई, मम्मी और बेटे की, मम्मी और बेटी की किसमें हुई, मौखिक में। लेकिन जो पिताजी और बेटी की बातचीत है ना, वो आएगी लिखित भाषा के अंतर्गत। देखो आगे हमें इसी का बता रखा है, वो देखेंगे। देखा आपने कि क्या है यहाँ पर, राधिका अपने मन की बात अपने पिताजी को लिखकर बता रही है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पापा को पत्र लिखा जा रहा है, लिखकर बात कर रहे हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं, क्योंकि लिखकर बात की जा रही है। इस प्रकार हमने जाना कि बोलकर कहना भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप होता है, और लिखकर बताना भाषा का कौन सा रूप होता है, लिखित रूप होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी कही हुई बात नहीं समझ में आई होगी। एक बार छोटा सा रिपीट करती हूँ कि अगर आप अपनी बात को किसी को बताना चाहते हो, बोलते हो या किसी की बात को समझते हो, तो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं। और यहाँ पे इस अध्याय में हमें भाषा के दो रूप बताए हैं, मौखिक और लिखित। और जब बोलकर करते हैं तो मौखिक रूप में आता है, और जब लिख कर करते हैं तो लिखित रूप आता है ना। ये हो गया हमारा भाषा का अध्याय। कल हम इस बचे हुए अध्याय को पूरा करते हुए इसके कॉपी पार्ट को भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।